सख्त बारिश भी गालिबन कल से अक्सर जगह हो रही है। यहाँ भी बारिश ने खलल डालने की पूरी कोशिश की। आपने बाहर इंतजाम किया, आखिर ऐसी क्या वजह है? सोचने पे मजबूर। इसका रीजन क्या है? पहली चीज तो रात जागने के लिए नहीं होती, सोने के लिए होती है कि नहीं? दूसरी चीज, आप सोए नहीं, यहां पर आके बैठे और उसके साथ साथ बारिश ने आपको रोकना चाहा, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं। इस महफिल में आकर बैठे, बाहर ना कर सके तो अंदर कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसा रिश्ता है? कौन सा कनेक्शन है? कौन सी ऐसी वजह है? अगर मैं कहूं कि जो दूसरी अक़वाम है दुनिया में, वो आपको इस बरसात के मौसम में जब देखेंगे, हालांकि बेमौसम बारिश है, जब देखेंगे कि लोग इस बारिश से बचने के लिए अपने घरों में छुपे हुए हैं, यार ये कौन लोग हैं जो बाहर ना कर सके, बारिश ने खलल पैदा किया तो अंदर कर रहे हैं, लेकिन अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता लगता है ये ताकत, ये पावर ना किसी नेता में है, ना किसी पैसे वाले में है, ये ताकत सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा। ये ताकत सिर्फ इश्क़ मुस्तफा में है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, इस नतीजे पर आप पहुंचेंगे जब इन दीवानों को देखेंगे कि सोने के वक्त में ये जागे हुए हैं, बाहर बारिश ने रोका तो अंदर आके बैठे हैं। आखिर वजह क्या है? एक हदीस याद आती है, एक रिवायत याद आती है। मेरे नबी फरमाते हैं, जाने कायनात फरमाते हैं, वजह वजूदे कायनात फरमाते हैं, तूबा लिमन रआनी व आमना बी। मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाया। मुस्नद अहमद की रिवायत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए, जिनके सामने मैं सब कुछ कर रहा हूं, जिनकी आंखों के सामने मैं डूबा सूरज पलटा रहा हूं, जिनकी आंखों के सामने मैं चांद के टुकड़े कर रहा हूं, जिनकी आंखों के सामने पत्थर मुझ पे दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं, जो मेरे शबो रोज को देख रहे हैं, जो मेरे चेहरे का दीदार कर रहे हैं। एक बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए। वतूबा सबा मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमना बी। और 7 बार मुबारक हो उन आशिकों को, उन दीवानों को जिन्हें ना देखा ना होगा, उन्होंने सिर्फ सुना होगा, लेकिन मुझसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह। देखा ना होगा, सिर्फ सुना होगा या पढ़ा होगा इन आशिकों ने। आए है, आज तू मदीने वाले आका की मोहब्बत में अपनी रात की नींद अगर तू कुर्बान कर रहा है तो याद रख, आका ने तेरी इस मोहब्बत को 1400 साल पहले कबूल कर लिया। मेरे नबी फरमाते हैं, 7 बार मुबारक हो उन आशिकों को जिन्होंने देखा ना होगा, या तो किताबों में पढ़ा होगा या सिर्फ सुना होगा। क्या सुना होगा? कि आया है इस दुनिया में कोई ऐसा नबी कि जिसके इशारे को पाकर डूबा सूरज भी पलट आया था। बस उन्होंने सुना होगा कि इस दुनिया में आया है कोई ऐसा नबी कि जिसके इशारे को पाकर चांद ने अपना सीना चीर दिया था। बस उन्होंने सुना होगा कि इस दुनिया में आया है कोई ऐसा हंसी चेहरे वाला कि जिसके हुस्न पर मर्दाने अरब ने अपनी गर्दनों को कटा दिया था। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बस उन्होंने सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन वो प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, ईमान लाएंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो आज ये झलक नजर आती है। आका करीम ने जो मुबारकबाद दी 7 बार, उसकी झलक नजर आती है इन दीवानों में। क्या मुझे बताओ आप, क्या आपने आका करीम को देखा? क्या आपने उनको कभी देखा है? नहीं ना, या तो पढ़ा है या सुना। कसम खुदा की, सिर्फ पढ़ के या सुन के ये आलम है, तो जिन्होंने देखा होगा उनका क्या आलम होगा। समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबाब, तू कायनाते हुस्न है या हुस्ने कायनात। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम महफिल सजाते हैं तो इसका रीजन होता है, इसके पीछे वजह होती है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है बिलखुसूस वो सही रास्ते पे आए। हमारी समाज में जो बुराइयां फैल चुकी हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, उनको रोका जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखा जाता है अल्लाह अकबर, हमारे वो नौजवान कि जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था, उन नौजवानों के हाथों में आज शराब की बोतलें नजर आती हैं। जिन नौजवानों के हाथों में हदीस मुस्तफ़ा से रिलेटेड किताबें होना चाहिए थी, सीरत मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा की किताबें होना चाहिए थी, आज उन नौजवानों के हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। आज हमारे नौजवान के कदम मस्जिदों की तरफ उठते नजर आते, लेकिन नहीं प्यारे, आज हमारे नौजवानों के कदम शराब नोशी की तरफ बढ़ रहे हैं, शराब के अड्डों की तरफ उठ रहे हैं, जिना के अड्डों की तरफ उठ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज हर बंदा चाहता है, हर एक की ख्वाहिश है, हर एक की तमन्ना है कि काश हमारे मुआशरे में सुधार हो जाए, काश इनक़िलाब पैदा हो जाए। मुसलमानों सुनो, वो नौजवान जो नफ्स परस्ती की राह पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो शराब नोशी के रास्ते पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो आज नफ्स परस्ती के रास्ते पर हैं, अपने माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, वो नौजवान जो आज मस्जिदों से दूर हैं, अगर चाहते हो कि वो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाए, अगर चाहते हो कि वो पलट आए अपने करीम रब की तरफ, पलट आए उस परवरदिगार की तरफ जो परवरदिगार अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, पलट आए उलमाए किराम की तरफ, पलट आए मदरसों की तरफ, पलट आए मसाजिद की तरफ। तो सुनो मुसलमानों, इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं हो सकता, बस एक तरीका है, नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो, मेरे नबी के इश्क का जाम नौजवानों को पिला दो। कसम खुदा की, जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन की जाए, इश्क मुस्तफ़ा की आग लगाई जाए। आज हम अपने घरों का जायजा लें। हमने साल भर में एक महफिल सजा ली, इंतजाम कर लिया, हम समझते हैं कि अब हम फारिग हो गए। हम ये सोचते हैं कि ये दीन की बात करना या शरीयत पर अमल करना ये सिर्फ उलमाए किराम के लिए है, अवाम से इसका कोई लेना देना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने हमारी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। क्या आपको खबर नहीं आज हमारे साथ क्या हालात है? अरे मुसलमानों, हम महकूम बनने नहीं आए थे, आज हम महकूम बन के रह गए। अरे रब ने तुम्हें दुनिया में कसम खुदा की इनक़िलाब पैदा करने भेजा था, तुम्हें हुकूमत करने भेजा था। अपनी तारीख को पढ़ो, अपनी रिवायात को उठाओ, तुम दुनिया में किसी की गुलामी करने नहीं आए। आज देखो मुसलमान इंसाफ की भीख मांगने वालों की लिस्ट में। कसम खुदा की, ये मुसलमान तो दुनिया में इंसाफ दिलाने आया था, मजलूमों को जालिमों के जुल्म से रिहा करने आया था। इसकी वजह क्या है? हम आज मजलूमों की लिस्ट में हैं, आज हम महकूमों की लिस्ट में हैं। इसकी वजह यह है हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो मगरबी कल्चर के अकॉर्डिंग है, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा देखो तो सही, आज हमारी बच्चियां, आज हमारी बेटियां हजारों की तादाद में इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, हजारों की तादाद में आज मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम बच्चियां इस इस्लाम को छोड़ रही हैं। कसम
कसम खुदा की उस इस्लाम को छोड़ रही हैं जिस इस्लाम ने बेटियों को जीने का अधिकार दिया, उस इस्लाम को छोड़ रही हैं जिस इस्लाम के सदक़े में जिंदा दफन होने वाली बेटियों को जीने का अधिकार मिला। कौन नहीं जानता, मेरे नबी के पैदा होने से पहले, मेरे नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले इन बेटियों को बाइस से बर्बादी समझा जाता था, नहुसत समझा जाता था, इनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। अरे ये मदीने वाले मुस्तफा की आमद का सदका है कि जिन बेटियों को तुम नहुसत समझते थे, परवरदिगार ने उनको मुस्तफा के सदके में तुम्हारे लिए रहमत बना दिया। लेकिन उसके बावजूद इस मजहबे मुहज्जब को बेटियां छोड़ रही। आप कहोगे सरताज रज़वी भटक गई होंगी, भटक गई होंगी, बहक गई होंगी, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, तकलीफ होती है मुसलमानों। आज भी अगर तुम नहीं जागे, अगर अब भी तुमने आंखें नहीं खोली, तो कसम खुदा की बद से बदतर दौर तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हें परवाह नहीं। आज कह के गुजर जाते हो कि भटक गई होगी, लेकिन मुझे बताओ उसे भटकाने वाला था कौन? उसके बिना इजाजत बाजार में घूमने पर खामोश रहने वाला तू था, जींस लाकर पहनाने वाला तू था, दिन भर फहश फिल्में देखने पर खामोश रहने वाला तू था, ऑनलाइन क्लास के नाम पर बड़े बड़े एंड्रॉइड फोन चलाने पर खामोश रहने वाला तू था, उसको मगरबी कल्चर की घुट्टी पिलाने वाला तू था। कसम खुदा की कहते हो भटक गई होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, और कुछ ऐसे नौजवान भी होंगे जिनका कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटीज से ताल्लुक है, जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। आप मेरी बात को समझें, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आज ये फोन, ये सेल फोन, ये एंड्रॉइड फोन अगर इसका सही यूज किया जाए तो ये बहुत फायदा भी पहुंचाता है। आप यहाँ हैं, कोई दूसरे मुल्क में आपका रिलेटिव है, आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके नुकसानात को देखेंगे तो कसम खुदा की इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज भी कोई नहीं। आज हमारी बहन बेटियों के पास बड़े बड़े फोन रहते हैं, बड़े बड़े मोबाइल रहते हैं। बेटियों को इतनी समझ नहीं होती, इतनी अकल नहीं होती कि कौन सा ऐप चलाना सेफ है, कौन सा ऐप चलाना सेफ नहीं है। थर्ड पार्टी ऐप हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज यूज करती हैं, अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करती हैं, उसके बाद वो एक्सेस दे देती हैं, जिसकी बिना पर नतीजा ये होता है कि उनकी पर्सनल डिटेल, उनका नंबर, उनके फोटोज, उनके वीडियोस सारे थर्ड पार्टी को भेज दिए जाते हैं। फिर उसी के जरिए इन लड़कियों को टारगेट किया जाता है, और टारगेट करने के बाद इनको फंसाया जाता है। हमें परवाह नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों, मैं इतना कहता हूं कि बात अगर इज्जत पे आ जाए, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं कहता हूं IAS बनिए, IPS बनिए, IRS बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, हर चीज की जरूरत है। लेकिन सुनो, जब खतरा ईमान का हो जाए, जिस टेक्निकल चीज का इस्तेमाल करने से तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाए, तो बेहतर है कि तुम काबिल ना बनो, जाहिल रह जाओ। क्योंकि कसम खुदा की आज तुम जाहिल, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अगर बेटियां आज जाहिल रह जाएंगी अपने ईमान की खातिर, तो दुनिया चाहे उन्हें जो भी कहे, मैदान महशर में सैयदा फातिमा उनको सीने से लगाती नजर। लेकिन हम कोई कम योगदान नहीं देते, हम खुद उनको मोटिवेट करते हैं दुनियादार बनने के लिए। कैसे? हम घरों का जायजा लें, बैठकों का जायजा लें। हमारी बैठकों पर, घरों में, चौराहों पर क्या होता है रोजाना? यही होता है ना, नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, हीरो हीरोइन की बात, और दुनिया भर के लोगों की बात। फला नेता ने ये कह दिया, फला क्रिकेटर्स ने ये कह दिया, फला मंत्री ने ये कह दिया। यही होता है ना, फला हीरोइन ने ये कपड़े पहने हैं, फला हीरो ने ये फिल्म बनाई है। यही हमारी बच्चियों के सामने रात दिन हम यही बातें करते हैं। मुझे बता, जरा बता सही, जब तू इन लोगों की बातें अपनी बच्चियों के सामने करेगा तो ये दीनदार बनेंगी या दुनियादार बनेंगी? अल्लाह अकबर कबीरा। और नेताओं की बात क्या करते हो मुसलमानों? क्यों इतनी टेंशन लेते हो, क्यों इतनी परवाह करते हो कि ये कह दिया अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, फला नेताजी ये कह रहे हैं। अरे मुसलमानों सुनो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम हिंदुस्तान में अपनी मर्जी से नहीं आए थे, तुम्हें
बेचने वाले मुस्तफा थे और बसाने वाले अजमेर के गरीब नवाज हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दिल्ली की कुर्सी पर चाहे वो जो भी बैठे, चाहे जिस पार्टी का लीडर हो, चाहे जिस पार्टी का नेता हो, वो हमारे लिए रेस्पेक्टेड है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो हमारा वजीर आजम है। लेकिन दुनिया वालों सुनो, मुसलमानों का सिर्फ 5 साल वाला आता जाता नेता वजीर आजम नहीं है, बल्कि क़यामत तक के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों का वजीर आजम अजमेर की धरती पर आराम करने वाला गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्यों परवाह करते हो? अगर इतना ही आसान होता ना तो अब तक सूप बना के पी गए होते। ऐसा है कि नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, नेताओं की बात करके वक्त बर्बाद क्यों करते हो? अरे यार, जो लोग गरीब नवाज सरकार के बिठाए ऊंट ना उठा सके, तो गरीब नवाज के बसाए मुसलमानों को कौन क्या कर सकता है यार? तो बच्चों के सामने, बेटियों के सामने, बेटों के सामने आज के बाद ना नेताओं की बात होगी। ये मैसेज है मेरी तकरीर का। अल्लाह अकबर। आज अगर मुआशरे को बदलना चाहते हो, अगर इनकलाब चाहते हो, मगरबी कल्चर को आज अपने घरों से निकालना चाहते हो, इस्लामी माहौल पैदा करना चाहते हो, तो सुनो, आप जिस लैंग्वेज में महारत रखते हैं, आपको अगर उर्दू आती है तो उर्दू में सीरत मुस्तफा से रिलेटेड किताबें मिलेंगी। आप उर्दू नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको महारत है, तो जो बड़े हैं, चाहे बाप हो, चाहे बड़ा भाई हो, उसकी जिम्मेदारी है हर लैंग्वेज में किताबें मयस्सर हैं, हर लैंग्वेज में सीरत मुस्तफा और किरदार मुस्तफा की किताबें मिल जाएंगी। और सुनो, जो वक्त आप चौराहों पर बर्बाद करते हो, जो वक्त बैठकों पर नेताओं की बात करने में खर्च करते हो, दुनियादार लोगों की बात करते हो, क्रिकेटर्स और हीरो हीरोइन की बात करते हो, सुनो, आज के बाद अपनी बेटियों के साथ बैठोगे, अपने बेटों के साथ बैठोगे, 1 घंटा या आधा घंटा रोजाना बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ बैठने के बाद उस आधे घंटे या 1 घंटे में किसी नेता की बात नहीं होगी, किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, किसी हीरो हीरोइन की बात नहीं होगी। बेटों के सामने, बेटियों के सामने अगर बात होगी तो किरदार मुस्तफा की बात होगी, अगर बात होगी तो सीरत मुस्तफा की बात होगी। बच्चियों के सामने, बेटियों के सामने अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात होगी। कसम खुदा की, जरा तस्किरा तो करो सैयदा फातिमा के पर्दे का, जरा अपनी बच्चियों के सामने तस्किरा तो करो सैयदा ज़ैनब के पर्दे का। कि फिर मैं दावा करता हूं कि बेटियां तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएंगी और मैदान महशर सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा के सदक़े में जन्नत का परवाना दिलाएंगी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और नौजवानों, मुझे आप बताओ, आज तो दुनियादारी में मसरूफ है, आज तुम दुनिया में महव होकर रह गए हो। मुझे बताओ कि इस दुनिया में, इस कायनात में कोई ऐसा है जिसका चेहरा मेरे नबी से ज्यादा प्यारा हो? क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका मुखड़ा, जिसकी आंखें मेरे नबी से ज्यादा प्यारी हो? मेरे नबी से ज्यादा तो कोई हसीन नहीं ना, तो दिल दुनिया से क्यों लगाते हो? प्यार करो ना मदीने वाले से। प्यार क्यों नहीं करते उस नबी से जिस नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया? रब की तरफ से बार बार हुक्म हुआ, महबूब मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे दिया जाएगा। बार बार मेरे नबी ने अर्ज किया, परवरदिगार तेरे महबूब की बस ये की तमन्ना है, मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हम क्यों मिलाद न मनाए उस नबी का जिस नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया, जिस नबी ने हमें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया। कसम खुदा की, 2.5 साल तक शेब अबी तालिब में हाउस अरेस्टेड जिंदगी मेरे नबी गुजारते रहे और हर बार 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 यही कहते रहे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे।